राज स्वराज्य अधिकारी, चाहे राजा बनने वाली आत्मा, चाहे राजा मतलब एक प्रॉपर संसार, प्रॉपर संसार में रहते हुए ऋषि, इसलिए राज ऋषि। हाँ, ऋषि अर्थात पवित्र। ऋषि मतलब वो तो त्यागी, तपस्वी, पवित्र। पवित्रता तो बेसिक क्राइटेरिया है ही है जहाँ तपस्वी है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते 11:2। मीठे बच्चे, अब सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो, तो तुम्हारे सुख के दिन, तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। माया के गुटके से बचे रहेंगे। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? कौन सा चांस सिर्फ अभी है फिर नहीं मिलने का? बहुत सारे चांसेस है पतित से पावन बनने का, और कौन सा चांस सिर्फ अभी है, बाद में नहीं मिलेगा? अपना भविष्य बनाने का, परमात्मा प्रेम का, परमात्मा प्यार का, पुरुषार्थ करने का, पूरे विश्व का कल्याण करने का, स्वर्ग बनाने का। कितने सारे चांसेस है ना। राजा मिलने के लिए ज्ञान धारण करने, ज्ञान धारण करने का, मददगार बनने का। बस थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा रचता सा, और मतलब रचना 90% आ गए। रचता और रचना के ज्ञान को 90% नहीं, समझना। पास 90%। अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो। थोड़ा समय है, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह नहीं ख्याल आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। तो ये चांस है, थोड़ा टाइम है, और प्राप्ति बहुत बड़ी है, कमाई जबरदस्त है। तो वो नहीं होता है बजट के पहले दिन टाइम होता है ना, आज का दिन है, ले लो। तो दुर्लभ टाइम होता है, तो इसलिए प्राप्ति बड़ी है। गीत है, धीरज धर मनुआ। क्या बोला? धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए के आए। सुनाई दिया? तो ये है धीरज धर। तूफान की झोंके ही तुम्हारी नैया को आगे बढ़ाए। एक्चुअली परिस्थिति जो सिखाती है ना, जो आगे बढ़ाती है, वैसे इजीली जो आगे बढ़ाती है वो वैसे नहीं शायद बढ़ सकते। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? देखो, ऑफलाइन होने के बाद फायदा ये, गीतकार यहाँ है ऑफलाइन में। तो बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है ना। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुल भूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उनको यह भी स्मृति में रहना चाहिए
कि हम राज ऋषि है, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, राज ऋषि है। तो तुम्हारे राज्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। शादी में जा रहे हैं सुख के लिए, ट्रैफिक ही इतना इरिटेट कर देती है। नहीं, कितनी सारी बातें वो सुख के इवेंट के पहले डिस्टर्ब कर देती है। तो फाइनली जब तक वो इवेंट आता है तब तक वो सुख लेने का पात्र ही नहीं रहता। होता है ना ऐसा, कुछ कुछ इवेंट के लिए, चाहे आउटिंग जाना है, कोई इवेंट होना है, कुछ प्रोग्राम होना है, तो अगर स्थिति इतनी कमजोर हो जाए पहले से ही, तो बाबा इसलिए कह रहे तुम्हारे सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना न सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं, बाप धीरज देते हैं। बच्चे बाकी थोड़े रोज है, ये कलयुग नरक बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला न सके। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों की भाषा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, ब्राह्मण कुल के भूषण है। भूषण ऑर्नामेंट्स है, ब्राह्मण कुल के हम सभी ऑर्नामेंट्स है। स्वदर्शन चक्रधारी है। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, देवता यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। ये स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। ये बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मंदिर में ये चार भुजा, इसका अर्थ क्या है? चार भुजा में चार अलंकार जो दिया है उसका अर्थ क्या है, जानते हो लोग? हाँ हाँ, तो सच के शस्त्र मतलब वैरायटी कैसे है? या तो एक मतलब चारों ही शस्त्र दिखाते ना, इधर चक्र है तो इधर तलवार होना चाहिए, तो इधर एक जगह शंख है, एक जगह कमल फूल है, मतलब शस्त्र भी नहीं है ना, एक एक ही शस्त्र है, बाकी चार क्या है फिर? कनेक्शन नहीं है आपस में कोई भी, बीच में हाँ, फूल क्यों कनेक्शन पकड़ा नहीं हुआ है। है? तो ये भी क्लियर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा। हाँ, मतलब शंख क्यों दिया? विष्णु जी को शंख देने का क्या मतलब होता है? उनको अनाउंस करना होता है क्या? चक्र तो चलो, हाँ वो तो शंख मतलब ही बोलने के लिए, बोल शंख ध्वनि, मतलब ये ध्वनि कुछ बोलना के लिए शंख का प्रतीक ही बोलने का है। पर उसके पीछे क्या रहस्य है, पूछ लो। और हमने तो पूछा है, नहीं पता उनको। असुरों को मारने के लिए चक्री पता बोलते, है फिर गदा की सुमन क्या बहन, जरूरत है? कांता बहन, राजू बहन? नहीं मालूम है दीदी। हाँ मैंने माधव चलो, बाग में एक बार जो बहुत अच्छे। हाँ क्या बोल रहे? माधव बाग में एक बारी मैंने पूछा था, वो पंडित जी बैठे रहते हैं उनसे, तो उन्होंने कहा पूछा नंदी आपने? चार चार हाथ क्यों है भगवान के? अपने तो दो ही हाथ होते हैं।
बोला चारों शस्त्र धारण करने के लिए। अभी वो क्यों है? बोला अच्छा ठीक है, आप देख लिए ना। अच्छा। उनके पास जवाब नहीं है पूरा। हाँ, कांता बहन तो नहीं है ना, नहीं पता है, कनेक्शन भी तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, कुछ लीलाओं में कुछ इस तरह के जो भी लीलाएं बताई है उसमें यूज किया है वो ठीक है, पर वो ही क्यों बताया? यूज तो बहुत सारे और भी देवी देवता करते ही है ना। कई जगह शंख यूज किया होगा, कईयों ने भी यूज किया होगा, इन्हीं को बताया हुआ है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते, ये गुह्य बातें है। तो जहां भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। पूछना अगर पंडित जी को, अगर किसके आसपास है। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं, राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते। मतलब उसका भी एक इम्पोर्टेंस है ना, कि यहाँ बाण दिया है, स्वदर्शन चक्र नहीं दिया। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया, और श्री कृष्ण के लास्ट उस क्रोध वाला जब स्वरूप हुआ, एक बार चक्र उठाया, वो एक ही बार युद्ध में, तो क्यों उस समय उनको बाण क्यों नहीं दिया? तो इसके पीछे राज है। तो वही जब देवता बनते हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? तो से राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम कौन है? सुदर्शन चक्र का राज पता है? स्व का दर्शन करने वाली, स्व के दर्शन का चक्र फिराने वाली आत्मा, वो स्वदर्शन चक्रधारी है। जितना जो स्व को देखती रहती है ऑलवेज, हर बात में, वो स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्वदर्शन दादी, एक बार कोई भाई, समर्पित भाई था, तो जो बॉक्स था, शायद कुछ पैसा था उसमें, तो वो उठा रहा था, उसमें से देख लिया किसी बहन ने, दादी के पास रिपोर्ट आई, बुलाया गया उसको। तो उसने कहा कि दादी मैं क्या करूं, मेरे पास छोटे छोटे काम मतलब दादी ने, जब बहन ने उसको बोला, तो दादी ने बोला जरूर तुमने उनको उसकी रेगुलर चीज नहीं दी होगी, तभी उसने ऐसा काम किया, जो भी उसको जरूरत है। तो जब उसको बुलाया तो उसने बताया, क्योंकि समर्पित भाई थे, कि मुझे अपने रेगुलर चीज के लिए मिलते नहीं थे, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे चाहिए थे। तो दादी कैसे खुद की गलती देखती थी, स्वदर्शन, हर बात में। नहीं तो इजीली यहाँ तो ये वाला इवेंट में कितनी अच्छे से ब्लेम हो सकता है। ये है स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा की निशानी। तो स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ नहीं कह सकते, क्योंकि वही जब देवता बनते दोनों को ये 3 टाइटल देवताओं को नहीं मिलता है, जो यहाँ ब्राह्म संगम युग में मिलता है। और चौथा स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर में चढ़ते हैं, सत्युग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है, त्रिकालदर्शी वहां कैसे होंगे? हम्म। हाँ, शिव जी के लिए विशेष है। वैसे सभी देवताओं के लिए मानते तो यही है ना। तो त्रिकालदर्शी नहीं है हम, देवता ही नहीं है, क्योंकि वहां पता हो कि वहां नीचे उतरना है, कल पता हो कि कल इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना है, क्या हो जाएगा आज ही। तो तो सत्युग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है, वहां ये ज्ञान ही नहीं होता। वहां ये मालूम होता तो तुम राजा ही कर न सको, यही चिंता लग जाए। तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि बच्चे
क्या धीरज दिया? बच्चे घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया की तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, योग से कार्य होना है, योग ही नहीं लगता कोई भी परिस्थिति में। अब उसमें और कोई इलाज ही नहीं है, योग है और योग ही नहीं लगता हो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जिसमें मेरा चाबी खुलना है, बाकी तो सारे दरवाजे बंद है। जो एक दरवाजे खुलकर बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन वो उसकी भी चाबी नहीं है। उसके लिए ये अभ्यास रेगुलर, जब फेवरेबल सर्कमस्टेंस है ना, जब शरीर फेवरेबल है, उस समय ये अभ्यास किया हुआ हो तो फिर तब योग लग सकता है। तो माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक आयु बढ़ेगी, तो जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए और वर्षा लेंगे। भाई अच्छा है ना, ये कमाई का पीरियड बढ़ता जाएगा तो खुद के लिए ही अच्छा है, और और मार्जिन है और चांसेस मिले। तो योग में रहना, आयु बढ़ना, आयु से और कमाई हुई, कमाई से उच्च पद मिला, कनेक्शन। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाए। चाहते हैं? नहीं ना, पक्का कोई भी नहीं चाहता है। कोई चाहता है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये ब्राह्मण परिवार वहां तो रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे। तो बाबा कहते ये नहीं हम कह सकते हैं कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाए, क्योंकि ये जीवन बड़ी दुर्लभ है। इसलिए बोला, जो कहावत है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनियों के बाद ये एक ही जन्म मिलता है, इसलिए उसको ऐसे नहीं होना। एक्चुअली वास्तव में इसकी ये बात है, 84 जन्म का ये जो लास्ट जन्म है, तब ये ब्राह्मण जन्म मिला। एक्चुअल मानवता तो अभी सीखते हैं, मनुष्य जन्म, बाकी तो फिर जानवरों की तरह रह रहे थे। तो ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता। देवताओं को भी ये सारे टाइटल नहीं मिलते जितने टाइटल संगम पर ब्राह्मणों को मिलता है। ये रीजन था, इसलिए कह दिया। तो वही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 84 लाख 84। हाँ। करत ना, क्या बोला उसमें? नहीं, कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, तो सिखिज्म मतलब हर जगह है ये वाला, इसके पीछे का ये है। पर है उसमें कुछ अ, वार वार कुछ ऐसा है। बाकी थोड़ा समय, तुम ऐसे नहीं अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। अभी शरीर छोड़ा, 10 साल के पहले तो पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं। 7-8 साल दादी गुलजार की तरह तो कोई इतना भाग्यवान है नहीं। और वैसे पेरेंट्स भी तो चाहिए ना फिर, जो मोटिवेट कराए। तो बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। तो बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। जल्दी मरे, ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म हो गए, उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। एक्चुअली कर्म भोग है तो भी छूटना क्यों है? एक तो कर्म भोग चल रहा है, ऊपर से कोई ऐसे शरीर छोड़ने का संकल्प है या शरीर
का प्रयास भी करे तो वो एडिशन कर दिया ना, पहले वाला तो पूरा चुक तो नहीं किया। तो ये भी है, वो नहीं था। कितने केसेस हुए हैं, 30 लाख का लोन हुआ, ये जब बॉम्बे में कई बार वो शेयर बाजार का हुआ ना ऊपर नीचे, तो एक ब्रोकर था, उसको 30 लाख का लोन हो गया, चुकतू तो डाउन हो गया, क्या करे बस। तो एक तो था, फिर दूसरा और सुसाइड कर ली, शरीर छोड़। तो ये चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो सब जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं, ये तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएगी, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर ये भारत खंड ही न रहे, परंतु ये भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा ये टाइम मिलता है, इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। सुना, कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा ये टाइम मिलता है, जिसमें थोड़े रह जाते हैं। कौन है वो? दीपक भाई। बताओ कौन है? रेखा बन। बच्चे मतलब वो एडवांस पार्टी की सोल्स है ना, वो हम नहीं, मतलब डिपेंड करेगा, थोड़े रह जाते। ठीक है मेधाबन। क्योंकि वो आत्माएं फिर जन्म देने वाली होगी ना देवताओं को, वो आत्माएं। कुछ कुछ राज बाबा कई कई एक स्टेटमेंट में कुछ कुछ मुरलियों में खोल देते हैं। तो थोड़े रह जाते जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हो, संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में, सारी चीजों में दुख ही दुख है। कहीं जा रहे थे, ट्रैफिक, मतलब वो ये खुदाई चल रही है ना, यहाँ नाइटमेयर होता है यहाँ से निकलना भी। तो मतलब मैं सोचती कि जाते हैं कि सतयुग में कैसे होगा ना, इतना सा भी दुख नहीं, सुख के लिए जा रहे हैं कहीं, पहले पहले दुख से, स्टार्टिंग पॉइंट दुख से गुजरना होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि संपूर्ण सुख से या संपूर्ण दुख से संपूर्ण सुख में जाने वाले, ये नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है, धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे, जैसे हुनर सीखना होता है। यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं। कब पढ़ाते हैं? अमृत वेले। तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। बाप को बच्चे को याद करने में माया विघ्न नहीं डालती, बच्चे को बाप को तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देखो इसलिए बाबा ऑलवेज अवेलेबल है हर बच्चे के लिए। किसने कुछ कहा, किसने एक संकल्प कर लिया, बाबा हाजिर। माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम बच्चों को न भुलाना। बाबा वो साकार में भी बोलते थे ना, बाबा भूल नहीं जाना। परंतु मैं तो कभी भूलता ही नहीं हूँ, मुझे तो सबको वापस ले जाना है।
मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, सबको ललकार करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं सबको ललकार करता हूँ। क्या ललकार मालूम है ना? चैलेंज करो कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं करम बंधन है ना, कल की मुरली में था ना, करम बंधन है। ये वर्ड आया था, किस कंटेक्स्ट में आया था? नहीं, करम बंधन वर्ड कल की मुरली में था। करम बंधन है, एग्जाम्पल भी दिया था, हेडेक है, कोई करम बंधन है। उस समय दादी कहती थी, दादी जान की, हाँ मुरली सुनाओ, हेडेक है ना, मुरली सुनाओ, करम बंधन है, ये वर्ड नहीं करना है। तो बाप कहते योग में रहो तो करम बंधन, इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते करम बंधन है, ये तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाप कहते योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे, आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छा, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या करो? क्या तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, तुम्हारी संस्था का आखिर है क्या एम ऑब्जेक्ट? तो ये कार्ड हाथ में दे दो, ये ना विजिट, जो लक्ष्मी नारायण का कार्ड वो होना चाहिए एक ना, फोटो में जेब है ना, छोटे से हमारे है किसी के पास? अगर नहीं है तो बताओ, हमको मिला है मधुबन से, छोटा सा इतना सा लक्ष्मी नारायण की फोटो, एम ऑब्जेक्ट। बहुत सारे हैं, नहीं मिला है तो ठीक है, आज दे देंगे। ये कार्ड हाथ में रखो, आज दे देंगे, लक्ष्मी नारायण का कार्ड है, ताकि वो, हाँ ये बनना, ये हमारे एम ऑब्जेक्ट है। दोनों दे वो पूछेंगे तो ये देना नहीं है उनको, ये वो क्या समझेंगे। ये बता दो। हाँ अच्छा, तो ये कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे। बैच भी है, निशानी, ये किस धंधे में लगे हुए हैं, ये तो बड़े व्यापारी है, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना, सुना कल करना है ना, चक्र पर समझाना, एक ओवरऑल व्यू आ जाता है ना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो कि ये हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है, वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा। परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी समझते, कहते भी है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो फिर कौन हो गए तुम? तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में। वो एक्चुअली तीसरा भी ऑप्शन दे दिया ना मनुष्य लोग, तो वो सोचते हैं नहीं नरक नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। तो अपोजिट में है दोनों। अच्छा ऊपर वो हाँ, उस तरीके से ऊपर है। पाताल लोक में जाएंगे और तो जब वो स्वर्गवासी है तो ये नरकवासी हुआ, तो जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं बच्चे कहाँ जाओ, सेवा करना है, सेवा हमारा खून है, नहीं उमंग उत्साह हमारा खून है, तो सेवा करो। क्या कहाँ जाए सेवा करने? कौन सी मंदिर। जगह अनटच्ड है बाय फरिश्ता फैमिली? शमशान में जाकर समझो। यहाँ तो कोई नजदीक नहीं है ना, एक लोधी कौन सा है,
कालका जी वाला है नजदीक। अच्छा, हाँ वहां तो है, हमारी प्रदर्शनी है वहां, है शायद प्रद्युति रोड वहां उस तरफ है, नहीं है, कोई तो जगह है हमारी। अच्छा, तो बाबा कहते वहां जाओ, समझाना चाहिए तो शमशान में जाकर समझाओ, परंतु कंप्लेन है बाबा की, बच्चे झट थक जाते हैं, बस हो गए, एक प्रोग्राम हो गया काफी, थक गए। समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है, अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है, पूछो फिर स्वर्ग में चलना है। फिर उनको समझाओ, स्वर्ग में चलना है, कल है ना सेवा का मौका रहेगा, कल वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहीं छोड़ना पड़ेगा। कैसे, ये बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं, तुमको भी सबको समझाना है, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है, नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है, कोई भी कैटेगरी को छोड़ो नहीं, कि मौत सामने खड़ा है, अपने सारे स्टाफ को कराओ, प्रोग्राम कराओ। 1 साल हो गया ना, वो सब मेड्स की कराई थी, वापस कराना चाहिए, वापस करेंगे शिवरात्रि के निमित्त, ऑनलाइन ही सही, हाँ उसके बाद करेंगे। तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाओ, कौन है जो अपने पूरे स्टाफ को किया है, कोर्स कराया है, एक जन, मतलब काफी हो, हाँ आपने भी कराया काफी, और तो उनको भेजो ना, उनके ऑफिशियल टाइमिंग्स में भेजना होता है, तब आएंगे, ऐसे नहीं। हम सोचे कि वो भी करे लेकिन अपने पर्सनल, हमको इंटरेस्ट ना, तो हमको अपने टाइम में देना है, उनको इंटरेस्ट होता है वो अपने टाइम में फिर करते हैं। दीपक भाई, आपका ड्राइवर भी कितने बार बोल चुका है, टाइम दो, उनको ऑफिशियल टाइमिंग्स में कराओ, ड्राइवर्स का हाँ सारा समय रहते हैं ना, कराओ, तो खुद को ही फायदा होगा एक्चुअली। आप लोग रियली अगर समझो, इन लोगों को कराने से उनकी बुद्धि अच्छी होगी, और उनकी बुद्धि अच्छी होगी तो फायदा किनको होगा, जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। तो और कई ऐसे निकल आएंगे, ये कई अच्छे अच्छे ऐसे बाबा के, उनको जैसे ये आते हैं ना आपके जिंदल से, रमाकांत भाई सुन रहे हैं क्या, सुनते हैं? हाँ, मतलब इतनी अच्छी आत्माएं हैं, जैसे देवी कुल की बनी बनाई आत्मा, सुन रहे होंगे भी। तो ऐसी पता नहीं चलता है ना कौन सी देव कुल की आत्मा, इसलिए देखो बाबा स्पेशली मेंशन कर रहे हैं, मिस्त्रियों को नौकरों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा, बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं, योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं, बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है, गरीबी अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं, सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे, देखो सुना आ ही रहे हैं नामी ग्रामी, क्योंकि प्रैक्टिकल तो बाबा का जीवन, वो बाबा का ज्ञान ही है। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं, स- बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं, अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता, बाप गरीब तन में नहीं आता है, ना पैसे वाले तन में आता है, साधारण तन में आता है, साधारण गृहस्थी, गरीब इतनों की संभाल कैसे करते। ये था ना बाबा का, कितने साल, 14 साल तक 385 की पालना करने का इतना धन, तो
ऐसे वाला ही चाहिए ना। तो गरीब इतनों की संभाल कैसे करते हैं? तो युक्ति दो को कैसे रखी है? साधारण ही जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रही, इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम बाप रूहानी की बाप के रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी बच्चों की नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड तो मॉर्निंग। याद प्यार, गुड बाबा मॉर्निंग। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। सभी याद वाह प्यार वाह नहीं वाह बोलते वाह ऑनलाइन में। पद्मा वाह पदम वाह वाह या वाह। बाबा। हाँ, सभी को याद प्यार देना, गुड मॉर्निंग। अच्छा, पहला पॉइंट है, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखलाया है उसमें ही लगना है। दूसरा है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। बच्चा स्कूल न जाए उसके लिए बहाना करे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, किसका नुकसान कर रहा होगा? तो श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। कर्म बंधन से छूटने के लिए याद में रहना है। अच्छा, वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। स्पष्ट तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। 1 घंटा याद किया बाबा को, 1 घंटा तकदीर अच्छी बनाई, फिर वॉक किया या ऐसा कुछ किया उसमें बाप की याद रही, फिर तकदीर ऊंची बनाई, फिर मुरली सुनी। रोज के हम 5-6 घंटे खाली अच्छी तकदीर बनाने में लगा सकते। और सेंटर पे आए तो जब से आपने तैयार होना शुरू किया, निकले वहां से इस स्मृति से, तब से तकदीर शुरू हो गई, चाहे यहाँ कितनी भी लेट पहुंचे। तो श्रेष्ठ स्मृति जितनी समय, क्योंकि कुछ भी करना है उसके पहले स्मृति रहती है, तो श्रेष्ठ स्मृति। स्लोगन है, अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि होती नहीं, धर्म ग्लानि होती है कलयुग में।
कितना एक्यूरेट है। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। तो धर्म की ग्लानि, जब तो धर्म स्थापन हुआ उस समय ग्लानि कहाँ हुई? स्थापना के फेज में। तो धर्म ग्लानि होती कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। देखो मम्मा कितनी लॉजिकल थी। कल्प में फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सत्युग, त्रेता में सत्वगुण सत्व प्रधान, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत ही नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। कलयुग में उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर हाँ, तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? सुना? समझ में आया विनोद भाई? कितना एक्यूरेट है। और पहले ही विनाश कर देता सब धर्म के आती। शर्म बेचारे जन्म नहीं है और अभी विनाश करना, कितना लॉजिकल है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, द्वापर के बाद कलयुग आया तो मतलब किसकी स्थापना की उसने? कलयुग की। अब ये तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का कलयुग का विनाश कर सत्युग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरा क्लास, मनुष्य आत्माओं को की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? बोलो बोलो। हम खुद ही प्रमोद हैं। भाई खुद। मनुष्य हम खुद ऐसे है। नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला या बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बिगड़ी बना दो, मेरी किस्मत मेरी तकदीर बनाने वाले, वो कौन सा है गीत? तकदीर। और एक तकदीर की तो तकदीर जगा कर आई, वो वाला है। तो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। फिर अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्मा एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे कल का था। प्रयत्न नहीं कहना है, ट्राई ट्राई। आज जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी चाहिए। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। पावर चाहिए कि ये नहीं बीच में छोड़ देते। बल सारे विश्व की आत्माएं मिलकर प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का ही यादगार मधुबन का अचल घर, अचल घर की प्रतिज्ञा की अचल रहे। सब लोग चाहे बोले कि नहीं जाना है, नहीं करना है, छोड़ देना है, अपनी प्रतिज्ञा को कायम रखना कोई वीरता की निशानी है। प्रतिज्ञा को कायम रखना ये वीरों का शान है। अच्छा जी। एक कहावत है दीदी, एक कहावत है, वीर भोग्या वसुंधरा।